नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें तय हो चुकी है। उम्मीदवार अपने अपने ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करने में लग गए हैं और फिलहाल के कई वर्षों के चुनाव के समीकरण को देखा जाए तो हम भी यूएस के जैसे दो पार्टी समीकरण पे काम करना शुरू कर चुके हैं। खुश होना चाहिए हमें, मल्टीपल में दो पार्टीज है, वहां दो पार्टीज है, मल्टीपल में दो पार्टीज, यानी दो पार्टियों में अनेक पार्टियां अंदर बिखरी हुई है, तो हम दो ही। तो पहली पार्टी है एनडीए, दूसरी पार्टी है महागठबंधन। एनडीए में आती है दो पार्टी, बीजेपी जेडीयू, और दो अलग से भी है। तो बीजेपी 121 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 11 सीटें दी गई है वीआईपी पार्टी को, और जेडीयू 122 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 11 सीटें दी गई है हमको, यानी जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम पार्टी को। अब बात करते हैं महागठबंधन, जिसे लीड कर रहे हैं हमारे युवा चेहरे तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव की आरजेडी को मिला है 144 सीट पे लड़ने का मौका, और 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, और बाकी बची 29 सीटों पे लड़ रही है लेफ्ट पार्टी। इसके बाद बच जाते हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी, यानी चिराग पासवान जी की पार्टी। जहां तक उम्मीद की जा रही है वो 137 सीटों पे अपने उम्मीदवार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पार्टियों के कितने सीटों पे लड़ने का लगभग संभावित समीकरण। तो अगर समीकरण की बात होती है तो बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण की बात नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो ऊंची जाति का 15% में दबदबा है, 16% के साथ मुस्लिम, 16% के साथ महादलित, और 51% के साथ हमारे ओबीसी और ईबीसी हैं, और 2% में अन्य लोग रह जाते हैं। तो ये हो गया जातीय समीकरण, और सबका समीकरण भी अलग है। अगर महादलित का समीकरण 22 जातियां, क्योंकि महादलित में लगभग 22 जातियां हैं, उसका समीकरण अलग है। तो ओबीसी ईबीसी में भी कई जातियां हैं, उसका समीकरण अलग है। और इन जातियों के समीकरण के हिसाब से वोट का बंटवारा भी होता है, वोट परसेंटेजेस भी होती है, सीटें भी होती है। तो अगर हम लेखा जोखा और समीकरण के गणित को देखना चाहें तो पिछले 15 साल के नीतीश जी के कार्यकाल के दरमियान में हुए 4 चुनाव, जी हाँ 4 चुनाव, फरवरी 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015, ये 4 चुनावों के पूरे स्टैटिक्स को देखेंगे और इस स्टैटिक्स के हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि कौन सी सीट लगातार अच्छा काम कर रही है, कौन सा पार्टी अपने वोट के जनाधार को बढ़ा रही है, किसे लगातार नुकसान हुआ है, और समीकरण जो बीच में बदले तो कौन बेनिफिट में रही और कौन से लॉस में। इसको हम पूरे स्टैटिक्स से देखते हैं, पिछले 15 साल के सभी सीटों के आंकड़े को। तो चलिए शुरू करते हैं हम देखना यहां से स्लाइड्स के। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। सबसे पहले इसमें पहले वर्ष देखेंगे, सीट कितने मिले, और उस सीट के बाद उनका जनाधार यानी वोटिंग परसेंटेज कितना ज़्यादा था ये हम देखेंगे। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल से वैसे भी बिहार के विकास में 4 चांद लगा दिए थे। तो उस 4 चांद के बदौलत जनता ने खुश होकर के फरवरी 2005 में हुए चुनाव में उन्हें 75 सीट दिए, जो लगभग 25% जनाधार था। उसके बाद आपको पता ही होगा कि चूंकि त्रिशंकु विधानसभा हो गई थी तो उसके चलते कोई सरकार नहीं बना पाया, और नवंबर 2005 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फिर से इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के बाद जो आरजेडी को सीट मिली थी वो थी 54, और 23.45% था जनाधार। उसके बाद 2010 22 सीट के साथ इतने नीचे पहुंच गई थी आरजेडी। लेकिन 2015 में जेडीयू उनके साथ मिलकर के मृत संजीवनी का काम की और 80 सीट उनको प्राप्त हुआ। वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा, 18.35 ही रहा, पिछले बार से कम ही रहा थोड़ा सा, लेकिन सीट बढ़ गए। ये हुआ कि कोई दूसरे पार्टी का वोट काट रही थी। अब अगर हम उनके साथ कई दिनों तक रहने के बाद अलग होकर अपनी सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार जी की जेडीयू के बारे में बात करें, जनता दल यूनाइटेड के बारे में बात करें, तो उन्हें फरवरी 2005 में 55 सीट मिली थी, जनाधार था 14.55%, फिर 88, फिर 115, और फिर 2015 में 71 सीट। यानी आप देख सकते हैं कि जब जदयू आरजेडी के साथ मिल के काम कर रही थी तो उस स्थिति में लाभ आरजेडी को हुआ और हानि जदयू को हुआ। वोटिंग परसेंटेज भी कम हो गया और लगभग बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। हालांकि आरजेडी के वोटिंग परसेंटेज कम
नाम मात्र के हुए, लेकिन सीट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। यहाँ वोटिंग परसेंटेज तो कम हुआ ही, उसके साथ सीट भी बहुत ज़बरदस्त कम हुआ। फिर आता है बीजेपी का नंबर। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कंसिस्टेंट अपना जनाधार बढ़ाया है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है 10 से 24% तक। लेकिन एक चीज़ देखने की बात है कि 37 सीट 2005, 55 सीट नवंबर 2005, 2010 91 सीट में वो जदयू के साथ लड़ रही थी। जनाधार 10, 15 या 16% ही था। लेकिन जब जदयू अलग होती है तो जनाधार तो उनका बढ़ जाता है 24.42%, लेकिन 53 सीट पे ही जीत पाती है। इसका कारण मात्र ये है कि वोटिंग परसेंटेज या वोट काटने वाले वोट कटुआ तरीके के नेताओं को खड़ा किया जाता है। अब आते हैं जो 2005 में किंग मेकर की भूमिका में थे, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, अब चिराग पासवान जी की पार्टी। फरवरी 2005 में 29 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली ये पार्टी नवंबर 2005 में अपनी एक गलती के चलते 10 सीटों पे पहुंच गई। अगर वो उस समय जदयू और भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना लेती तो इनके नाखुश नेता इनको छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल नहीं होते और इनका जनाधार निरंतर अच्छा ही होता जाता। 2010 में 3 सीट पे और 2015 में तो बस 2 सीट पे सिमट के रह गई। तो ये इनको गहन अध्ययन की ज़रूरत है कि क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कहाँ गलती हो गई है। रही बात हमारे देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस की, अगर 2015 के प्रदर्शन के 27 सीट को छोड़ दें तो उनकी चर्चा बिहार की राजनीति में करना भी अप्रासंगिक लगता है। तो ये था चुनाव के बारे में, सीट का क्या ब्यौरा रहा है, किसके सीट घटे हैं, किसके सीट बढ़े हैं, इस बारे में लगभग आपने सारे स्लाइड्स और स्टैटिक्स देख ही लिए होंगे। उसके दरमियान में बताया जा रही सारी चीजों का भी अनुभव किया होगा। तो ये थे पिछले 15 साल में सबका वोट परसेंटेज, सीट्स, क्या जनाधार रहा है। अब आने वाले इलेक्शंस में मालूम पड़ेगा कि इसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।